हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ आपका श्रेयश, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेई के लिए अब एक ही मंथ बचा है, इसीलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जिससे जेई हर साल क्वेश्चन पूछती है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए हम आज पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि लीस्ट काउंट होता क्या है। The smallest value of physical quantity which can be measured accurately with an instrument is called the least count of the measuring instrument। मतलब अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम छोटे से छोटा डिस्टेंस कुछ मेजर कर सकते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे कि स्केल का एग्जांपल लीजिए। एक स्केल है, उसको हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर, 0 और 1 के बीच में 10 छोटी छोटी रेखाएं होती है। मतलब उसका लिस्ट काउंट क्या है, 1/10, 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 mm। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आप पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का 1 EMSD माइनस 1 VSD। स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें लिस्ट काउंट पूछने के लिए नहीं बोलते, निकालने के लिए नहीं बोलते, वो बोलते हैं तुम हमें ये बताओ कि टोटल मेजरमेंट क्या होगा, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं 1 EMSD, मतलब जो तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन है जहाँ तक है, प्लस उसमें हम करते हैं लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसिडाइंग वर्नियर डिवीजन, मतलब कहाँ पे वर्नियर डिवीजन मेन स्केल को कोइंसाइड कर रही है। आया समझ में। तो हम डायग्राम देखते हैं कैसा होता है वर्नियर स्केल का डायग्राम। तो ये जो दिख रहा है सामने, ये है वर्नियर स्केल का डायग्राम। स्टैंडर्ड केस मतलब, कभी स्टैंडर्ड केस मतलब क्या, किसी क्वेश्चन में, ज़्यादातर मेंस के क्वेश्चन में यही दिया होता है कि वर्नियर स्केल हैज 10 पार्ट विच आर इक्वल टू 9 पार्ट ऑफ मेन स्केल, यानी ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 mm। ये जनरल केस है, लेकिन आप एडवांस की बात करोगे तो एडवांस में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है लिस्ट काउंट के लिए, 1 EMSD माइनस 1 VSD। तो EMSD क्या हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1 mm। और VSD में क्या बोला है उन्होंने, VSD में बोला है कि 10 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल किसके इक्वल है, 9 पार्ट ऑफ मेन स्केल के। तो 1 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल किसके बराबर हो जाएगा, 9/10, दैट इज 9/10 mm। देयरफॉर लिस्ट काउंट क्या आ गया हमारा, 1 माइनस 0.9 mm, मतलब 0.1 mm हो गया इसका लिस्ट काउंट। आया समझ में। आगे देखते हैं स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज होता क्या है, स्क्रू गेज हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरिंग डिवाइस है, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट कम है वर्नियर कैलिपर से। तो लिस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो आपको लगा होगा पिच क्या है, वैसे तो आप जेई के स्टूडेंट हैं, आपको अब तक तो आपने ये सब पढ़ चुका होगा, एक लास्ट रिवीजन हम ले रहे हैं। तो पिच क्या है, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज डिस्टेंस मूव बाय स्पिंडल पर रिवॉल्यूशन विच इज मेजर्ड बाय मूविंग द हेड स्केल ओवर द पिच स्केल इन ऑर्डर टू कंप्लीट 1 फुल रोटेशन। ये तो डेफिनेशन होगी। हम समझने के लिए कैसे समझते हैं, जो स्पिंडल है वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोल देते हैं पिच। तो क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं हर बार बोल दिया जाएगा कि एक राउंड में स्पिंडल ने इतना मूव किया। क्वेश्चन में कभी कभी बोलते हैं 4 राउंड में स्पिंडल ने 20 mm डिस्टेंस कवर कर दिया। तो हम कैसे पिच क्या होगा उसका, 20 mm डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए 4, तो 20/4 यानी 5 mm हो गया उसका पिच। तो यही नीचे एग्जांपल दिया है मैंने, द डिस्टेंस मूव बाय स्पिंडल ऑफ स्क्रू गेज फॉर ईच टर्न ऑफ हेड इज 1 mm। द एज ऑफ द हम्बल इज प्रोवाइडेड विद द एंगुलर स्केल कैरिंग 100 इक्वल डिविजन। देन लिस्ट काउंट पे क्या पढ़ा उसने, मतलब एंगुलर स्केल पे ऊपर कितने डिवीजन है, पिच हम लिखेंगे ऊपर और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन एंगुलर स्केल, ये हो जाएगा उसका लिस्ट काउंट। तो क्वेश्चन में जैसे मैंने वर्नियर कैलिपर में बताया कि टोटल मेजरमेंट कभी कभी निकालने के लिए बोलते हैं, तो इसके लिए स्क्रू गेज के लिए क्या हो जाएगा, MSR प्लस CSR इंटू LC मतलब लिस्ट काउंट, CSR म्हणजे सर्कुलर स्केल डिवीजन और MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, वही होगा। अब देखते हैं जीरो एरर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब क्वेश्चन में डायरेक्ट तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, आया तो उसमें कुछ, दैट इज जीरो एरर।
क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज, मतलब जॉ दो होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, वर्नियर कैलिपर के या फिर स्क्रू गेज के, उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, द स्क्रू गेज शुड गिव जीरो रीडिंग, मतलब तो उसने रीडिंग कितनी देनी चाहिए, हमें जीरो रीडिंग देनी चाहिए। बट ड्यू टू एक्स्ट्रा मटेरियल ऑन द जॉ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसके वजह से वो कुछ हमें रीडिंग देती है, उस रीडिंग को हम बोलते हैं जीरो एरर। मतलब विदाउट पुटिंग अ ऑब्जेक्ट इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर दैट वी गेट अ सम रीडिंग, दिस रीडिंग इज नोन एज जीरो रीडिंग। तो जीरो रीडिंग क्या होती है, एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी, जो हमने ऑब्जर्व रीडिंग की उसमें प्लस कुछ जीरो एरर है उसमें। ये प्लस का मतलब हर बार प्लस नहीं होगा, कभी माइनस होगा कब प्लस होगा, तो कब माइनस होगा कब प्लस होगा वो अब बताता हमें। तो निगेटिव एरर मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट पुटिंग वो कुछ निगेटिव एरर शो कर रही है, तो हम उस नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं। कुछ पॉजिटिव एरर होगी तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये नीचे वाली बात अभी जो मैंने बताई वो आपको क्वेश्चन करते समय अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। जेई 2020 के हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो पूछे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इफ 10th वर्नियर स्केल डिवाइड्स 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9th मेन स्केल डिवीजन, देन द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट विल बी। ये पूछा है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर को 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो 1 एमएसडी क्या हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर। आगे बोला है, इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9th मेन स्केल डिवीजन, उसी तरह 10th VSD 10 VSD इक्वल टू 9 EMSD, तो 1 VSD क्या हो जाएगा 9/10 EMSD। लेकिन 1 EMSD किसके बराबर है, 1/20 सेंटीमीटर के। तो 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा, 1/20 इंटू 9/10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब हमें पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट विल बी। हाँ, ये चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, कभी कभी लिस्ट काउंट को भी वर्नियर कांस्टेंट बोला जाता है। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू वर्नियर कांस्टेंट, लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा उसका, यानी वर्नियर कांस्टेंट क्या हो जाएगा उसका, 1 EMSD माइनस 1 VSD। 1 EMSD की वैल्यू हमने निकाली 1/20 सेंटीमीटर, माइनस 1 VSD की वैल्यू 9/20 इंटू 1/10, मतलब 9/200 सेंटीमीटर। तो हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/200 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1/20 mm। तो 1/2, क्योंकि mm मैंने क्यों निकाला mm में, क्योंकि आगे लिखा है डैश डैश इंटू 10⁻⁻2 mm, इसकी वजह से। एक्चुअली इधर -2 है, गलती से 2 हो गया, -2 कर देते हैं, हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, फाइनल आंसर 5। चलो आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm एंड इट हैज़ जीरो एरर ऑफ -0.05। यहाँ पर निगेटिव लिख के दिए उन्होंने। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्पेयर, हमें स्पेयर का डायमीटर मेजर करना है। द मेन स्केल रीडिंग इज 1.7 सेंटीमीटर एंड कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 5th। द करेक्ट डायमीटर विल बी, करेक्ट डायमीटर मतलब फाइनल आंसर निकालना है हमें। पहले लिस्ट काउंट निकालेंगे, फिर MSR निकालेंगे। चलो देखते हैं आंसर। तो मेजर डायमीटर, कितना डायमीटर हमने मेजर्ड किया, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है, यहाँ पर लिखिए, मेन स्केल रीडिंग इज 1.7 सेंटीमीटर। ओके, प्लस लिस्ट काउंट निकालेंगे हम। लिस्ट काउंट बोला है यहाँ पर, देखो, द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm। 0.1 mm है वर्नियर कांस्टेंट, यानी लिस्ट काउंट दे रखा है। और नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन यहाँ पर लिखा है, कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 5। तो हो गया हमारा आंसर। MSR 1.7 प्लस 0.01 इंटू 5, 1.75 आ गया। और गलती से हमने लिख दिया 1.75 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, तो गलत हो गया, क्योंकि इधर बोला है इट हैज़ जीरो एरर ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। मतलब हमने कुछ ऑब्जेक्ट रखा नहीं, तभी भी उसने -0.05 मेजर कर दी।
तो माइनस है, नेगेटिव एरर है, तो हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 1.75 प्लस 0.05 1.80 सेंटीमीटर, 1.80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी एक गलती हो सकती है न्यूमेरिकल टाइप में, हम 1.80 को 1.8 लिख देते हैं या राउंड फिगर करके 2 लिखेंगे, लेकिन आगे देखो उसने क्या लिखा है इधर, यहाँ पर लिखना है हमें इंटू 10⁻² सेंटीमीटर लिखा है, -2, तो इसको हमें 10⁻² में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 180 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, अ स्क्रू गेज of a pitch 0.5 mm is used to measure the diameter of uniform wire of length 6.8 cm. The main scale reading is 1.5 mm and circular scale reading is 7. The calculate curved surface area of the wire to appropriate significant figure. Significant figure में हमें इसका आंसर निकालना है। ओके, समझ आया? तो पहले बोला है स्क्रू गेज ऑफ पिच, यहाँ पर पिच दे रखा है, इज यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ लेंथ दे रखी है, द मेन स्केल रीडिंग दे रखी है हमें, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है, तो हो जाएगा लिस्ट काउंट P/N होता है, मतलब नंबर ऑफ लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ रोटेशनल। तो पिच 0.5, आगे बताए स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो 0.5/50 0.01 mm हो गया उसका लिस्ट काउंट। लेंथ ऑफ वायर क्या दे, लेंथ ऑफ वायर दे रखी है 6.8 सेंटीमीटर। अब देखना लिस्ट काउंट हमारा mm में आया है, लेंथ ऑफ वायर सेंटीमीटर में आई, तो डायमीटर ऑफ वायर क्या निकालेंगे हम, मेन स्केल रीडिंग 1.5 mm प्लस लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 7 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 mm, तो 1.5 mm प्लस 0.01 इंटू 7 दैट इज़ 1.57 mm हमारा डायमीटर आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRL दैट इज़ πDL, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 6.8 इंटू 0.157, 0.157 कहाँ से आ गया, 1.57 mm है, उसको हमने सेंटीमीटर कर दिया तो 0.157 सेंटीमीटर, तो फाइनल आंसर आ गया 3.34। 10 division of a vernier scale is equal to 9 division of the main scale. When both jaw of a capillary touch each other, the zero of the vernier scale is shifted left of the zero of the main scale and fourth vernier scale division exactly coincide with the main scale reading. कब, जब जो दोनों वो मतलब जॉज है वो एक दूसरे के टच में है, मतलब बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तभी भी जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो 4th डिवीजन पे मेन स्केल के मिल रहा है। ओके, आगे पढ़िए। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, द बॉडी इज हेल्ड बिटवीन 2 जॉ। जब हमने बॉडी 2 जॉ के बीच में रख दी तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 30 एंड 31 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के बीच में वो लाई कर रही है, एंड 6th वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ मेन स्केल रीडिंग। आगे पढ़िए। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी विल बी, तो डायमीटर हमें निकालना है। ये इस चैप्टर में दिक्कत क्या होती है पता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आते हैं न्यूमेरिकल में, कभी कभी MCQ में आ जाते हैं, न्यूमेरिकल में आते हैं तो इतना बड़ा लिख के आते हैं कि हमें देख के छोड़ने का मन करता है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा पढ़े और उसको हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे ना, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको पहली बार करना चाहिए। तो बोलो आंसर हम निकालेंगे 1 MSD मेन स्केल रीडिंग के बारे में उसने बोला है ऊपर, 1 mm के इक्वल है ना। आगे वर्नियर स्केल पे हम वैसे रखेंगे 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, 1 VSD आ जाएगा 0.9 MSD। लिस्ट काउंट निकालेंगे वहाँ से 1 MSD माइनस 0.9 MSD दैट इज़ 0.1 mm। mm में आया हमारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो हम mm को ऑप्शन कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। जीरो एरर निकालेंगे, जीरो एरर हम कैसे निकालेंगे, 10th डिवीजन है उसमें से 4th डिवीजन जीरो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तभी भी वो 4th डिवीजन मेजर कर रहा था, तो 10th माइनस हम 4 करेंगे, मतलब 6 इंटू हमारा लिस्ट काउंट क्या है 0.1 mm दैट इज 0.6 mm दैट इज 0.06 सेंटीमीटर। तो रीडिंग फाइनल रीडिंग निकालनी है हमें, फाइनल रीडिंग क्या आ जाएगी, MSR MSD मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो मेन स्केल रीडिंग
थ्री क्यों पता है आपको? थ्री इसके वजह से क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट हमने बीच में रखा उस जॉ के, तब वर्नियर स्केल कहाँ लाई करी? वो लाई करी 30 to 31 डिवीजन के बीच में, दैट इज 30। और 1 डिवीजन किसके बराबर है? 1 mm, दैट इज 30 mm। और 30 mm मतलब 3 प्लस 6 का मतलब जो 6 डिवीजन कौन साइड कर रही थी, वो वाले, इंटू उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, प्लस करेंगे 0 एरर। यहाँ पर प्लस करेंगे क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं था तभी भी वो उतना मेजर कर रहे थे, निगेटिव थी, तो निगेटिव थी हम उसको ऐड करेंगे 0.06। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3.12 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो उसके हम आजू बाजू देखेंगे कहाँ है, तो सी ऑप्शन दिख रहा है 3.10 सेंटीमीटर, दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये भी पिछले साल ही पूछे थे और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन स्केल while it is vernier scale has total 50 division and 25 vernier scale division are equal to 24 main scale division. What is the least count of the traveling microscope? ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ये ऐसे ही दिया है, हमें फाइनल क्या निकालना है? लिस्ट काउंट ही निकालना है। लिस्ट काउंट का हमें फॉर्मूला पता है, EMHD माइनस VHD, तो वहाँ से आ जाएगा आंसर। और नीचे वाला भी क्वेश्चन आसान है, तो आप ट्राई करिए।